हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करने वाले क्लास 10 के मैथमेटिक्स के प्रश्नावली 1.2 से, जिसमें से हम पिछले क्लास में कुछ सवालों का हल किए थे। बाकी के सवालों को आज के क्लास में हम फिर से हल करेंगे। तो देखते हैं, जो 4 नंबर का सवाल है कि HCF 306 और 657 का जो HCF है वो 9 दिया है, बराबर 9 दिया है। LCM 306 और 657 का LCM ज्ञात कीजिए। तो हमें LCM निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हल करेंगे, लिख देंगे हल, यानी n on मतलब पहला संख्या है, नंबर 1, यानी पहला संख्या कितना है 306। और यहाँ पे लिखेंगे n2 यानी दूसरा संख्या कितना है 657। और HCF है, जो HCF है वो 9 है। कितना दिया है 9, HCF बराबर 9। हमको निकालना है LCM। क्या निकालना है LCM बराबर n1 इंटू n2 बटे HCF। तो LCM हो जाएंगे यहाँ पे n1, तो n1 कितना है 306, n2 कितना है 657 और HCF है 9। तो 9 से भाग दे देंगे इसको 306 को, तो 9 कम 9 तिया 27, 30 से 27 घटा दिया 3 बचा, 30 से 27 घटा दिया 3 बचा, 3 पर 6 36, यानी 4 9 36। तो एलसीएम हो जाएंगे यहाँ पर 34 गुना, ये 34 और 634 गुना 657। अब इसको दोनों को गुना करेंगे। 657 को करेंगे 34 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएंगे 4 7 28 का 8 हासिल 2, 4 5 20 और 2 22 का 2 हासिल 2, 4 6 26 और 6 26 का 26, 3 से गुना कर 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 5 15 और 2 17 7 हासिल 1, 3 6 18 और 1 19, यहाँ पे 19 लिख देंगे। 8 2 3 6 7 13 3 हासिल 1, 2 9 11 12 का 2 हासिल 1 1 1 और 1 2, यानी हो गया 22,338। कितना हो गया एलसीएम, हो गए 22,338। तो ये हो गया राइट आंसर, 22,338 ये सही आंसर है। ये हो गया 4 नंबर का सवाल का हल। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद, जो 5 नंबर में दिया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, इसको हम मिटा देते हैं। पाँच नंबर क्वेश्चन दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का घात n अंक शून्य पर समाप्त होती है, हो सकती है। एक क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो इसका हल करेंगे। यदि कोई भी संख्या n के लिए 6n, यानी 6n जो संख्या है, तो यदि उस संख्या शून्य पर समाप्त होता है कोई भी संख्या n, तो उसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा, तो उसका अभाज्य गुणनखंड 5 होंगे। क्या होंगे अभाज्य गुणनखंड, जिसमें से 5 आएंगे। यहाँ हम देखें जांच करके हल।
यदि यदि संख्या n के लिए n यदि संख्या n के लिए 6n अंक शून्य पर समाप्त होती है तो इसका अभाज्य गुणनखंड 5 होगा। क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड 5 होगा। यदि कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसका अभाज्य गुणनखंड में 5 होगा। लेकिन यहाँ n बराबर यानी 2 गुना 3 घात n का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है। 2 और 3 है। अतः 6n अंक शून्य पर संख्या n के लिए शून्य पर नहीं समाप्त हो सकती। शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। इसका आंसर हो गया 5 नंबर का। यदि संख्या n के लिए 6n अंक शून्य पर समाप्त होती है तो इसका अभाज्य गुणनखंड 5 होगा। क्या होगा? उसका अभाज्य गुणनखंड में 5 होगा। लेकिन यहाँ 6n बराबर यानी 2 गुना 3 घात n का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है। अतः 6n अंक संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। ये इसका आंसर है। अब हम अगला सवाल पे जाएंगे। 6 नंबर का जो सवाल है यहाँ पर दिया है, इसे मिटा देते हैं। अब 6 नंबर का सवाल देखें। यहाँ पे 6 नंबर दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3
गुना 2 गुना 1 प्लस 5, 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों है, क्यों है। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये जो संख्या है ये संख्या भाज्य क्यों है। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो संख्या लिखा है कि 7 गुना 11 13 प्लस 13 और 7 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। इसका हम बारीकी से हल करेंगे। हल तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और इधर गुना करेंगे जो है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 1 गुना 1 के बाद प्लस 5 यानी 5। इसमें से 13 को मनाया क्या जाएंगे 13, जो इसके गुणन में 13 है प्लस यहाँ 13 है, 13 को मान लेते बचा यहाँ 7 गुना 11 और 13 ले लिए यहाँ पे तो बचा कुछ नहीं, 13 में से 1 को मान ले 13 तो यहाँ बचा 1, कितना बचा 1। और यहाँ पर करेंगे हल, यहाँ 5 है, इसके गुणन श्रृंखला में भी 5 है, ये 5 को माना जाएंगे, 5 को माना जाएंगे तो बचा 5 को मान ले यहाँ पे तो बचा 7 यानी 5 को मान लेते हैं बचा 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और यहाँ प्लस 1। 7 ग्राम 77, 7 ग्राम यानी 13, 7 ग्राम 77 प्लस 1 और यहाँ पर गुना करेंगे ये 5, इसको गुना करते हैं 2 कम 2 3 6, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 24 को कर देंगे यहाँ पे 5 से तो हो जाएंगे 120, 120 को कर देंगे 6 से तो यहाँ पर हो जाएंगे 6 बारह 72, 6 बारह 72 यानी 720 और 720 को कर देंगे 7 से गुना, 7 से 7 गुना 14 का 4 से ला 1, 7 से 50 और 1 50 यानी 500 5040 कितना जाएंगे 5040, 5 इंटू 5040 प्लस 1, 2 कम 2 3 3 6, 6 चौके 24, 24 5 हो जाता है 120 यानी 120 को करेंगे 6 से 6 बरंग 72, 6 बरंग 72 को 7 से कर दिए 7 14 4 1 7 50 50 इतना हो गया ये 0। अब क्या करना है ये 77 एक जोड़ देंगे यानी 13 गुना ये हो गया 78, कितना हो गया 78 और ये है 5, ये कितना है 5040 और एक जोड़ देंगे तो गुना हो जाएंगे 5041, 5041 हो जाएंगे यहाँ पर। ओहो यहाँ मिस हो गए, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ये 5 कॉमन ले लिए हैं, ये 7 5 कॉमन ले लिए यहाँ तो बचा 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1 यानी 5, इसको गुना कर देंगे 3 गुना 6, 6 चौके 24, 24 को गुना करेंगे 6 से, 24 को करेंगे 6 से तो 6 दूना 12, 6 चौके 24 4 हाथ में 2, 6 दूना 12 और 14 यानी 14 हो गया 2 14 और इससे गुना कर दिए 6 6 24 6 से। अब करेंगे इसको 7 से, क्या करेंगे 4 7 28 का 8 ऐसे ला 2 4 7 28 और 2 30, 30 का जो हाथ में 3 7 1 7 3 10 इतना हो गए और बचा यहाँ पे 1008 प्लस 1 यानी 1008 हो गया। अब क्या करना है यहाँ पे 5 और इसको जोड़ देंगे यानी
ये हो जाएंगे कितना 1008 और ये एक यानी 1009 हो जाएंगे। अब इसको गुणा कर देंगे क्योंकि ये संख्या एक भाज्य संख्या है, ये भी एक भाज्य संख्या है। 13 गुना 78, 13 को कर देंगे 78 से गुना, 13 गुना 78, 3 8 24 4 से ला 1, 8 एकम 8, 3 7 21, 21 और 8 9, 9 और 2 21, 3 7 3 21 और 9 29, 29 और 2 31 का 1 हाथ में रह गया 3, 7 एकम 7 और 3 10, इतना हो गया यानी 1014 और 1014 इसको गुना कर देंगे 5 से, 5 9 45 का 5 हाथ से लगेगा 4, 5 से 0, 45 लिख देंगे, 5 से 0 से गुना करेंगे तो 0, तो लिख देंगे इस पर 0, 5 एकम 5। चूँकि अतः 1014 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, संख्या है। 1014 एक भाज्य संख्या 14 तथा 5045 ये भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्या ये हैं, संख्याएं हैं। इसलिए ये दोनों संख्याएं, इसलिए 7 गुना, चूँकि इसलिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। तो ये भाज्य संख्या है क्योंकि ये दोनों भाज्य संख्या है। ये जो 1014 है इसका हल गुना किए और इसका जो गुना हल किए तो 5045 एक भाज्य संख्या है, इसलिए ये संख्या है और ये संख्या भी भाज्य संख्या है। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन का हल है। इसके बाद हम 7 नंबर का सवाल देखेंगे। 7 नंबर सवाल को हल करेंगे, इसको मिटा देते हैं। यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किसी खेल किसी खेल के मैदान किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान में
एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में सोनिया, कौन? ये सोनिया, ये जो सोनिया है, सोनिया 18 मिनट लेते हैं। कितना लेते हैं? 18 मिनट, 18 मिनट लेते हैं, 18 मिनट लेते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में रवि, कौन? रवि को 12 मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। करके एक ही दिशा में चलते हैं। क्या करते हैं? चलते हैं, एक दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये 7वां क्वेश्चन है इस चैप्टर का, प्रश्नावली 1.2 का। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया जो है 18 मिनट लेते हैं। कितने लेते हैं? 18 मिनट लेते हैं। जबकि मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? जिस स्थान से वो दोनों चलना शुरू किया था एक ही दिशा में, और वो दोनों फिर एक ही समय में उस स्थान पर कब मिलेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सोनिया है 18 मिनट लगाते हैं, यानी सोनिया जब 2 चक्कर लगाएंगे तो उसको 36 मिनट लगेंगे, यानी 36 मिनट में 2 चक्कर। और ये जो रवि 12 मिनट लगाते हैं उस चक्कर को पूरा करने में, यानी रवि 36 मिनट में कितने चक्कर लगाएंगे? 3 चक्कर लगाएंगे। कितने चक्कर लगाएंगे? 3 चक्कर, यानी वे दोनों 36 मिनट बाद एक साथ मिलेंगे। इस सवाल का जो उत्तर होता है, वे दोनों सोनिया और रवि 36 मिनट के बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो इसको हल करेंगे हम। पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए। अच्छा, तो जब भी हम इस तरह का क्वेश्चन को हल करेंगे तो वे दोनों एक ही स्थान पर, तो इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएम निकालना पड़ेगा, यानी एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम।
कि रवि सोनिया का, यहाँ पे हल करेंगे। हल क्या लिखते हैं? हल। सोनिया है ना, सोनिया, सोनिया, सोनिया का है ना। एक चक्कर में समय कितना आ जाएगा? समय यानी हो गया यहाँ पे 18 मिनट। कितना? 18 मिनट। तो इसका हल करें कितना हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड यानी हो जाएंगे यहाँ पर 3 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 2 6 6 18। अच्छा, तो अब यहाँ रवि का, किसका? रवि का है ना। एक चक्कर में समय यानी 12 मिनट। कितना? 12 मिनट। तो इसका हो जाएंगे कितना? 2 दूना 4 4 तिया 12। तो इसमें जो उभयनिष्ठ संख्या है ये 3 है, 3 एक ही बार आएंगे, इसलिए एलसीएम बराबर हो जाएंगे। एलसीएम बराबर क्या जाएंगे? 2 2 3 भी आ जाएंगे, 2 2 3 भी आ जाएंगे, यानी 2 गुना, यहाँ 2 बार आता है, ये 2 भी उभयनिष्ठ है, एक बार आएंगे, तो यानी 2 ये नहीं आता है और ये नहीं आता है, तो ये एक ही बार आएंगे, यानी 2 2 एक ही बार आएंगे, ये 3 3 एक ही बार आएंगे। तो इस 2 2 का एक बार आ गया और ये जो 2 बचा ये भी आएगा एलसीएम में, और यहाँ 3 3 ये 3 भी आएगा यहाँ पे 3 3, और इस 3 में से ये 3 आएंगे। तो ये हो गया 2 दूना 4 4 तिया 12 12 तिया 36। तो एलसीएम हो गया बराबर 36। कितना? 36, यानी 36 मिनट बाद, 36 मिनट के बाद एक साथ मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे। यही हो गया आंसर, यही हो गया इसका आंसर। तो ये प्रश्नावली 1.2 का सभी सवालों का हल यहीं पर समाप्त होता है। अब हम अगले क्लास में जाएंगे, प्रश्नावली 1.3 के जो सवाल हैं हल करेंगे। तो हमें विदा दीजिए यहीं पर, बाय। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।